नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिश भारत पर। मैं हूं रवीना। कोविड महामारी ने बलिया जनपद में एक गरीब परिवार को बेहद दर्द भरा दंश दिया है। कोविड महामारी ने गांव को अनाथ बना दिया। मामला बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव का है, जहां कोविड के चलते इन मासूम बच्चों पर अब मां का साया नहीं रहा, जबकि पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अनाथ मासूमों के सामने अब जिंदगी जीने का बड़ा सवाल खड़ा है। आइए देखते हैं मनोज तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के बलिया के बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव में रहने वाले मासूमों की ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। बेहद गरीब परिवार के इन मासूमों के पिता संतोष पासवान की 5 वर्ष पूर्व कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। पिता के गुजरने के बाद मां पूनम देवी मेहनत मजदूरी करके इन मासूमों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन कोविड संक्रमण की चपेट में आने से पिछले दिनों मां का साया भी इन मासूमों के सिर से उठ गया। मां के गुजर जाने से ये 4 मासूम भाई बहन अब अनाथ हो गए। किस्मत की मार झेल रहे इन मासूमों के सामने अब जिंदगी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। कोविड के चलते अनाथ हो चुके इन बच्चों की जिंदगी एक झोपड़ी में गुजर रही है। 1-2 समाज सेवियों ने बच्चों की मदद की है, जिससे बच्चों का पेट भर रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इन बच्चों की मदद के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में इन मासूमों की जिंदगी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन मासूमों के पास जिंदगी के सवालों का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। अब ये मासूम खुद को भगवान के भरोसे ही मानकर जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम है? अंकुश। अच्छा, कहाँ रहते हो बाबू? कौन से गांव में? दलन छपरा। क्या हुआ है बाबू? कौन? अच्छा अच्छा। अब कौन कौन है तुम्हारे घर में? अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? अच्छा, खाना वाना कौन बनाता है? अच्छा, कौन से गांव में रहती है? अच्छा, कौन कौन है परिवार में? 5 बहन, 1 भाई। और मम्मी पापा? पापा कब का गुजरे हैं? 10 अच्छा, अब मम्मी? 10 इस 10 तारीख को क्या हुआ था मम्मी को? हाँ? का अच्छा, अब कौन कौन है घर में तुम्हारे? 3 भाई, 1 लड़का। 3 बहन 1 भाई। कैसे काम धाम बेटा चलता है? जैसे खाना पीना रहना कैसे कुछ व्यवस्था है? क्या है? कुछ है? पैसा है खाने पीने के लिए? आगे जीवन बढ़ाने के लिए कुछ है? नहीं है कोई? अच्छा, तो कैसे खाना बनता है? कैसे सामान आता है खरीद के? कहाँ से आता है? अच्छा। मदद अच्छा, कौन इधर भी कोई कुछ मदद किया है आपके गांव में? कौन? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो काजल? तेज बताओ। अच्छा, क्या हुआ है अब? भाई बहन तुम खड़ी हो क्या? हाँ। अच्छा, अब पापा? अब इस पहले पिताजी की मौत हो गई या माता जी का? 10 तारीख को 10 दिन हुआ। अब कौन बचा है परिवार में? कौन छोटा है? अच्छा, मैं दलन छपरा का पूर्व प्रधान राजेंद्र पासवान। मामला बहुत गंभीर है सर। ये परिवार अनाथ है और इनके 5 लड़कियां हैं और 1 छोटे से बच्चे हैं जो ये अनाथ हो गए हैं। इनका कोई सहारा नहीं है। एक सुरभान सिंह जो सपा के नेता है, ये नाथ बन करके इस अनाथ लड़के को आ करके मदद किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। और मैं सरकार से कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी जो ऐलान मंत्री है, ये आ करके यहाँ मदद करे। ये परिवार में अकेला इकलौता भाई था
वो जो कैंसर हो गया था आज से 5 साल पहले, वो एक्सपायर्ड कर गया वो कैंसर से। इसके बाद इसके 2 लड़कियां, 5 लड़कियां थी, एक लड़का था, जो 2 लड़कियां को किसी तरह से इधर उधर चंदा लेकर के 2 लड़कियां को शादी किया गया। और अभी ये 3 लड़कियां हैं, एक छोटा सा बच्चे हैं। इसका ईश्वर ही मालिक है कि इसका दिन दशा कैसे चलेगा। मैं सूर्यभान सिंह जयप्रकाश नगर का निवासी हूं तथा समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। दलन छपरा गांव का जो आप बता रहे हैं वो मेरे पास सूचना आया था। एक पासवान परिवार है यहाँ। उस पासवान परिवार में एक छोटा बच्चा है 6 साल का लगभग। उसके पिताजी पहले एक्सपायर कर गए थे 4-5 साल पहले। उसकी माताजी इस समय वर्तमान में अभी कोरोना काल में एक्सपायर हुई है। कोरोना था उसे। उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। उसका एक दादी है, वो भी विवाह है, 2 बहनें हैं, वो भी इस लड़के से बड़ी है, शादी नहीं हुआ है उन लोगों की। तो ये संकट मेरे पास आया कि इस तरह का एक परिवार पे संकट है। मैंने सुना, मैं अपने लोगों को भेजकर तथा हमारे समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा के सचिव राजनारायण पासवान जी हैं, मैं उनके हाथों से 20,000 रुपया मदद की राशि भिजवाया। देखिए, पार्टी हित और समाज हित में काम करना मेरा कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य है कि मैं समाज के हित में काम करूं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि भले मुझे टिकट मिले, मुझे पद मिले न मिले, लेकिन इतना जरूर दे कि मैं 70% अपने कमाई का पैसा समाज के अंदर, गरीब दुखिया के अंदर जरूर व्यय करूं।